दोस्तों, आज की वीडियो में हम लेके आए हैं मुग़ल कालीन विविध प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न शासक और विदेशी यात्री से संबंधित है। तो शासक हैं जहांगीर। जहांगीर के समय विदेशी यात्री कौन आए थे? तो विलियम हॉकिंस। जहांगीर के समय विदेशी यात्री विलियम हॉकिंस आया था। अकबर के समय कौन यात्री आया था? तो विलियम फिंच। अकबर के समय विलियम फिंच विदेशी यात्री आया था। शाहजहां के समय टेवर्नियर विदेशी यात्री आया था। औरंगजेब के समय विदेशी यात्री मनुची आया था। एक बार और देख लेते हैं। जहांगीर के समय विलियम हॉकिंस, अकबर के समय विलियम फिंच, शाहजहां के समय टेवर्नियर और औरंगजेब के समय मनुची। अगला प्रश्न विदेशी यात्री और वर्ष से संबंधित है। विदेशी यात्री हॉकिंस का समय है 1608 से 1611 ईस्वी। टॉमस रो का 1615 से 1619। मनुची 1653 से 1708। राल्फ फिंच 1585 से 1586। अगला प्रश्न वह विदेशी यात्री जिसने भारत के हीरो और हीरे की खादानों की विस्तृत रूप से चर्चा की, तो वह था जया बैप्टिस्ट टेवर्नियर। वह विदेशी यात्री जिसने भारत के हीरो और हीरे की खादानों की विस्तृत रूप से चर्चा की, वह था जया बैप्टिस्ट टेवर्नियर। अगला प्रश्न मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम है। तो सबसे पहले जहांगीर, उसके बाद मुहम्मद शाह, उसके बाद अहमद शाह, उसके बाद बहादुर शाह द्वितीय। मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम है जहांगीर, मुहम्मद शाह, अहमद शाह अब्दाली, बहादुर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न युद्ध और उनके वर्ष हैं। तो चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में हुआ था। दौराह का युद्ध 1531 ईस्वी में। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो 1658 ईस्वी में। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। एक बार और देख लेते हैं। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ था। दौराह का युद्ध कब हुआ था? तो 1531 ईस्वी में दौराह का युद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ था। सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो 1658 ईस्वी में सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ थी? तो 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? तो 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध हुआ था। सरनाल का युद्ध कब हुआ था? तो 1572 ईस्वी में। धर्मत का युद्ध कब हुआ था? तो 1658 ईस्वी में धर्मत का युद्ध हुआ था। जजाऊ का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ था। असीरगढ़ का युद्ध कब हुआ था? तो 1601 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न 4 बाहरी आक्रमणों का व्यवस्थित क्रम है। तो चंगेज खां, तैमूर, नादिर शाह, अहमद शाह, अब्दाली। 4 बाहरी आक्रमणों का व्यवस्थित क्रम है। सबसे पहले चंगेज खां, तैमूर, नादिर शाह, अहमद शाह, अब्दाली। दारा शिकोह को दफनाया गया था कहाँ पे? तो दिल्ली में। दारा शिकोह को दिल्ली में दफनाया गया था। नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम 1739 ईस्वी में किया था। नादिर शाह ने दिल्ली में कत्लेआम 1739 ईस्वी में किया था। अगला प्रश्न हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं हेमू के नाम से। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में हेमू के नाम से जाने जाते हैं।
भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य प्रयुक्त हुआ है पृथ्वीराज के लिए। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य प्रयुक्त हुआ है पृथ्वीराज के लिए। अगला प्रश्न, मध्यकालीन मुगल शब्दावली और उनके अर्थ कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। दाम ताम्र की मुद्रा से संबंधित है। देसाई राजस्व अधिकारी से संबंधित है। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख। जरीब भूमि माप की प्रणाली थी। एक बार और देखते हैं। दाम ताम्र की मुद्रा थी। देसाई राजस्व अधिकारी था। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख था। जरीब भूमि प्रणाली की एक माप थी। अगला प्रश्न, युद्ध और संबंध है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर राणा प्रताप के विरुद्ध हुआ था। बिलग्राम का युद्ध हुमायूं शेरशाह के विरुद्ध हुआ था। खुसरो का विद्रोह जहांगीर के प्रति हुआ था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध बाबर से संबंधित है। चौसो का युद्ध हुमायूं से संबंधित है। बल्ख का युद्ध शाहजहां से संबंधित है। एक बार और देख लेते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और महाराणा प्रताप के विरुद्ध हुआ था। बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के विरुद्ध हुआ था। खुसरो का विद्रोह जहांगीर के समय हुआ था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध किससे संबंधित है? तो बाबर से। चौसा का युद्ध हुमायूं से संबंधित है। बल्ख का युद्ध शाहजहां से संबंधित है। अगला प्रश्न वर्ष और घटनाओं से संबंधित है। 1556 अकबर का राज्यारोहण हुआ था। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया गया। 1680 में शिवाजी का देहांत हो गया। 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा हुआ था। एक बार और देखते हैं। 1556 में अकबर का राज्यारोहण। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। 1680 में शिवाजी का देहांत। 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा हुआ था। अगला प्रश्न, अता अली खान नाम था किसका? तानसेन का। तानसेन का अता अली खान नाम था। बाबुल मक्का, मक्का द्वार कहा जाता था सूरत को। सूरत को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार लिया किससे? पारसियों से। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार पारसियों से लिया था। अगला प्रश्न सुमेलित है, शब्द और संबंधित वंश से है। इक्ता दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है। जागीर मुगल से संबंधित है। अमरम विजयनगर से संबंधित है। मोकासा मराठे से संबंधित है। इक्ता दिल्ली के सुल्तान से संबंधित है। जागीर मुगल से संबंधित है। अमरम विजयनगर से संबंधित है। मोकासा मराठे से संबंधित है। अगला प्रश्न सही कालानुक्रम है। तो पद्मिनी, उसके बाद दुर्गावती, उसके बाद ताराबाई, उसके बाद अहिल्याबाई। सही कालानुक्रम है सबसे पहले पद्मिनी, दुर्गावती, ताराबाई, अहिल्याबाई। अगला प्रश्न भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है। बुलंद दरवाज़ा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है जिसे सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है। सलीम चिश्ती के मकबरे में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। लखनऊ स्थित बड़ा इमामबाड़ा तथा रूमी दरवाज़ा के निर्माण में क्रमशः ईंट, चूने तथा चूना प्लास्टर और प्लास्टर ढलाई के साथ लखोरी ईंटों का प्रयोग हुआ है। बुलंद दरवाज़ा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है जिसे सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है। सलीम चिश्ती के मकबरे में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। लखनऊ में स्थित बड़ा इमामबाड़ा तथा रूमी दरवाज़ा के निर्माण में क्रमशः ईंट, चूने तथा चूना प्लास्टर और प्लास्टर ढलाई के साथ लखोरी ईंटों का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न
स्मारकों का सही कालानुक्रम है। अटाला मस्जिद जौनपुर, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। स्मारकों का सही कालानुक्रम है। अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था लखनऊ में। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह लखनऊ में स्थित था। अगला प्रश्न, मुगल काल में मौलिम था तो व्यापारिक जहाज़ों पर बैठने वाला एक कर्मचारी मुगल काल में मौलिम था। मुगल काल में मौलिम व्यापारिक जहाज़ों पर बैठने वाला एक कर्मचारी था। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः थे तो क्या थे? व्यापारी थे। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे व्यापारी थे। तो ये था हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।